Good morning, my dear viewers. In this video lecture, we are going to discuss some miscellaneous MCQs based on short story writers. So, as you can see here, we have taken the unit number 6 today. 6 नंबर की यूनिट हमने ले रखी है इसमें शॉर्ट स्टोरी राइटर्स की लिस्ट अगर बात करें, और जो उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की बात करें उसके सिलेबस को जो हम यहाँ पे एक यूनिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बायोग्राफी, उनके मेन वर्क्स, उनकी जो थियरीज हैं या उनसे रिलेटेड जो पर्टिकुलरली अगर बात करें एमसीक्यूज, और लास्ट में आपको फिर मिसलेनियस जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं ओ हेनरी, गाय डे मोपासा, हेमिंगवे, शशि देशपांडे, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले रखे हैं जिनके बेस पे जो है हम पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओ हेनरी की बात करें तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन होंगे, तो बारी बारी से हम क्वेश्चन के जरिए ही यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कहा यह जा रहा है ओ हेनरी इज बेस्ट नॉन फॉर हिज यूज ऑफ। तो किसके लिए जाने जाते हैं? ओ हेनरी की बात चल रही है। तो इनसे रिलेटेड अगर इनकी बायोग्राफी की बात करें या इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जन्म कब हो रखा है, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनके एक तो लाइफ स्पैन, इनके मेन अवार्ड्स और जो है मेन वर्क्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1862, इनके लाइफ स्पैन की हम बात कर रहे हैं 1862 टू लेके 1910, ठीक है। ये इनका लाइफ स्पैन है क्या, 1862 से 1910 की अगर हम बात करें, ठीक है। इनका जन्म जो हो रखा है आपको पता होना चाहिए 1862 में हो रखा है, 1910 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ट्रेजिक एंडिंग के लिए या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, सरप्राइज एंडिंग्स के लिए या एलिग्री के लिए। तो यहां पे अगर बात करें ओ हेनरी को कहा जाता है फादर ऑफ लेट ट्विस्ट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फादर ऑफ लेट ट्विस्ट। इनकी कहानियों में, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो भी लेट। फादर ऑफ लेट ट्विस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। ये पॉइंट आप इनके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ लेट ट्विस्ट। ये मजेदार पॉइंट सिर्फ आपको साइंस इंग्लिश क्लासेस में ही मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको यूनिक देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरप्राइज एंडिंग के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रियल नेम की बात चल रही है। ये ओ हेनरी जो है इनका पेन नेम है, यानी कि जिसको स्यूडोनिम बोल दिया जाता है, जिसको एलियास बोल दिया जाता है, जिसको सोब्रिकेट बोल दिया जाता है, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, या नोम डे प्लूम भी कहा जाता है। तो इसी में रियल नेम की बात चल रही है ओ हेनरी की, तो विलियम सिडनी पॉटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम सिडनी पॉटर जो है ओ हेनरी का जो है रियल नेम है, और ये पेन नेम यूज करते थे ओ हेनरी नाम से। और पेन नेम क्यों यूज किया जाता था आपको ये भी पता होना चाहिए। पेन नेम इसलिए यूज करते थे जैसे हमें किसी पे सटायर करना। एक चीज कहावत कही जाती है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि आप कुछ अगर ऐसा संदेश देना चाह रहे हो समाज को, एजुकेशन भी आप दे सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि किसने दिया। और कुछ जैसे महिलाएं यूज करती थी पहले, उनको लिखना जो है अलाउड नहीं था, या जैसे आपने देखा होगा जो स्टेज प्ले वगैरह होते थे उसमें भी उनको अलाउड नहीं था पहले। तो इसलिए जो एम्बिग्यूटी दिखाई जाती थी विलियम शेक्सपियर के प्लेज में, वो भी आपने देखा होगा। तो कुछ जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनके चलते जो है पेन नेम का भी यूज करते हैं। कभी कभार क्या करना होता है, जब हम किसी को जो है मोरालिटी या डायडेक्टिक या जो बोलते हैं ना मॉरल लेसन देना चाहें, तो उसके लिए भी कभी कभार ये अपनी जो है आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते थे। कभी किसी पे सटायर करना हो तो उसके लिए भी वो करते थे। तो अलग अलग रीजन आपको मिल सकते हैं पेन नेम यूज करने के। तो मेन उद्देश्य जो था पेन नेम का क्या था कि अगर आप समाज को कोई, जैसे आपने कमला दास का सुना होगा, कमला दास ने जानी जाती हैं किसके लिए? कन्फेशनल पोएट्री के लिए जानी जाती हैं। पर्सनल लाइफ को भी उन्होंने पूरा
जो है उसको क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है अपनी। तो इसके लिए वो जो है पेन नेम का यूज करती थी, और उनके पेन नेम भी आपको पता होने चाहिए। जितने भी उत्तराखंड लेक्चरर में अगर बात करें, जितने भी राइटर हैं उनके पेन नेम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि पेन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। या फिर पोएट लॉरेट की बात करें, या साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें, या नोबेल प्राइज की बात करें, या मैन बुकर प्राइज की बात करें, तो इनकी लिस्ट अलग से आप जो है बना लीजिएगा। अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। ठीक है, मैजाई का मतलब होता है वाइज मैन। ठीक, तो ये किसका है? एक ऐसा ही सेम टाइटल है, टीएस एलियट के द्वारा भी दिया गया है। क्या है उनकी वो क्रिएशन, आप बताइएगा, जिसमें सेम वर्ड आपको मैजाई करके मिलता है। तो ये जो है गिफ्ट ऑफ द मैजाई की बात करें तो ये किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ हेनरी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गाइडे मोपासा वाज अ राइटर ऑफ। तो किस चीज के राइटर थे ये पूछा जा रहा है गाइडे मोपासा के लिए। गाइडे मोपासा वाज अ राइटर ऑफ, सॉरी, राइटर कहां के थे पूछा जा रहा है, कंट्री पूछी जा रही है। ठीक है, गाइडे मोपासा की बात करें, फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी इंग्लिश में भी इनकी क्रिएशन हमें देखने को मिलती है। चाहे ओ हेनरी की बात करें, लास्ट लीफ करके है क्लास 9th में। ठीक, तो जिसमें एक आर्टिस्ट की बात होती है, वो पेंटिंग्स एज इट इज कर देते हैं। नहीं तो एक लड़की होती है जो सोचती है कि वो लास्ट लीफ अगर गिर जाएगी, तो जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगी तो वो ये मान के चलती है कि उसकी भी जो है लाइफ का वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो एक पेंटर होता है, उसकी पेंटिंग, वो इतनी शानदार पेंटिंग बनाता है कि उस पेंटिंग को देख के वो जीने की उम्मीद और जाग जाती है, और जो पत्ती है वो हरी दिखने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो बोलते ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो एक पेंटिंग के जरिए ही उसको जीने की उम्मीद जग जाती है और वो जो है पॉजिटिव होने लग जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इस स्टोरी के बारे में, आपने पढ़ा होगा, लास्ट लीफ पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट देखिए, मोपासा की बात चल रही है, तो एसोसिएटेड विद किससे एसोसिएटेड है? रोमांटिसिज्म से, रियलिज्म से, सिंबलिज्म से, या मॉडर्निज्म से? तो मोपासा की बात करें तो इन्होंने क्लास 10th में अगर हम बात करें, ये जो नेकलेस है ये, ठीक है, नेकलेस, द नेकलेस करके, ये रियलिटी पे आधारित है। ओवर एम्बिशियस लेडी होती है कौन? मैम लॉइस जेल। बॉल में जाती है, बॉल का मतलब होता है हैवी डिनर पार्टी, ठीक है, उसके लिए नेकलेस जो है बोरो कर लेती है। तो कहीं ना कहीं शो ऑफ करना वो उसको महंगा पड़ जाता है। यहाँ पे रियलिज्म पे आधारित हो जाएगा। ठीक है, रियलिज्म या नेचुरलिज्म आप बोल सकते हैं। नेकलेस डील्स मेनली विद, नेकलेस जो है मेनली किससे डील करता है? तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर ली थी, एम्बिशन एंड वैनिटी के बारे में। ठीक है, और वैनिटी फेयर किसने लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन और बन गया, वैनिटी फेयर किसने लिखा है, किसकी क्रिएशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। ठीक है, हेमिंगवे जो है फेमस फॉर किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं आइसबर्ग थियरी के लिए जाने जाते हैं। और कौन से वर्क में जो है हमें आइसबर्ग थियरी जो है इसका मेन सोर्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर का क्वेश्चन है हेमिंगवेज। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात चल रही है, तो इनकी प्रोज स्टाइल को जो है जाना जाता है। कौन सी है इनकी प्रोज स्टाइल, हमें बताना है। तो इनकी प्रोज स्टाइल जो है वो सिंपल एंड कंसाइज है। नेक्स्ट वर्क, हेमिंगवे की अगर बात करें तो इनसे रिलेटेड जो दो मेन अवार्ड हैं आपको पता होना चाहिए। 1954 नोबेल प्राइज और 1953 पुलित्जर प्राइज। अब पुलित्जर प्राइज मिला है तो समझ गए होंगे अमेरिकन है। ठीक, लाइफ स्पैन आपको बताना है इनका, अर्नेस्ट हेमिंगवे का। ओल्ड मैन एंड सी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? दी ओल्ड मैन एंड सी की बात चल रही है। सिंबलाइजेस, ये इन्हीं का वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का।
ठीक है। ओल्ड मैन एंड सी, फेयरवेल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेज, और इसके अलावा दी हुम द बेल टॉल्स करके, ये जो हुम दी बेल टॉल्स करके आपने ये जो इनकी क्रिएशन सुनी होगी, ये जो है इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से ली गई, यही आपको बताना है। एक मेटाफिजिकल पोएट है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उनकी एक फेमस जो है पोम है, वहां से इसका जो है टाइटल बोरो किया गया। इसमें देखिए ओल्ड मैन एंड सी की अगर बात करें, मैंस स्ट्रगल दिखाया जाता है इसमें एंड एंड्योरेंस, साहस की बात। इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, दी ओल्ड मैन एंड सी का आपको बताना है, हीरो की बात चल रही है, ठीक है। शशि देश पांडे, शशि देश पांडे, इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है इनको। और वो कब मिला हुआ है, वो मिला है 1990 में, 1990 में मिला है। और इनका एक वर्क था जो कम्युनिकेशन गैप से रिलेटेड था, वो अभी आगे हमें दिया हुआ है, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो है ऑलरेडी आंसर निकल जाएगा उस क्वेश्चन का। ये डिपेंड करती है मेनली राइट्स अबाउट किसके बारे में लिखते हैं, ये विमेंस इश्यूज के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इनके वर्क्स में अधिकतर शैडो वगैरह आपको देखने को मिलेगी, ये फेमिनिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि देश पांडे इज एन इंडियन राइटर, इंडियन राइटर हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगाली, चार हमारे पास ऑप्शन है शशि देश पांडे की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंग्लिश, ठीक है। और इनके अगर जन्म की बात करें 1938 में इनका जन्म हो रखा है, कब हो रखा है, 1938 में, और अभी प्रेजेंट तक ये क्या है, लाइव है, कहने का मतलब, ठीक। कितने साल की उम्र इनकी हो चुकी है ये आप बताएंगे। 1938 में इनका जन्म हो रखा है। 1938 को कांथापुरा से आपको कोरिलेट कर लेना है। कांथापुरा किसका वर्क है आप जरूर बताइएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। या 1939 से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। 1939 यानी कि W.E.Yeats की डेथ, 1939 यानी कि बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 1936 यूजीन नील को नोबेल प्राइज। कैसे आपको याद करना है, आपका अपना तरीका हो सकता है। रस्किन बॉन्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है, उत्तराखंड अगर बात करें, देहरादून मसूरी से, इंडियन है ये, इंग्लिश इनको मत समझ लीजिएगा। और इनको जो है, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिल रखा है। कब मिला हुआ है इनको, 1992 में मिल रखा है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा करके, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला, द नाइट ट्रेन एट देवली करके, जो पहले एनसीईआरटी इंग्लिश में भी थी, क्लास 6th या 7th में शायद, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। रस्किन बॉन्ड स्टोरीज मेनली डिपिक्ट, तो इनकी स्टोरीज जो है अर्बन लाइफ से हैं, विलेज पॉलिटिक्स से हैं, नेचर एंड चाइल्डहुड से हैं, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से हैं। तो नेचर एंड चाइल्डहुड की बात करते हैं, बच्चों पे अधिकतर लिखा करते हैं, ठीक है। द ब्लू एम्ब्रेला इज रिटन बाय, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रस्किन बॉन्ड का है, रस्किन बॉन्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो वॉच करते हैं लेकिन एक लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे याद दिला रहा हूँ, अगर पसंद आए तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अरुंधति रॉय की बात करें तो इनको बुकर प्राइज मिल रखा है, बुकर प्राइज इनको मिल रखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है बुकर प्राइज किस किस को मिला है, ठीक है। अरुंधति रॉय को, अरविंद अडिगा को, और व्हाइट टाइगर के लिए। इसके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका है ये आपको बताना है, देसाई फैमिली है, मैं इतना आपके लिए हिंट दे रहा हूँ। और इसके अलावा भी और भी हैं जिनको बुकर प्राइज मिला हुआ है, ठीक। अभी मैं भूल रहा हूँ पॉइंट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। राइटर कौन कौन से राइटर को जो है बुकर प्राइज मिल रखा है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिल रखा है इनको 1997 में मिल रखा है। अरविंद अडिगा की हमने बात की थी, व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मिल रखा है। अरुंधति रॉय बिलोंग्स टू, अरुंधति रॉय की बात चल रही है, बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो बात करें अरुंधति रॉय की अगर लाइफ स्पैन की, 1961 में जन्म हो रखा है और प्रेजेंट तक अभी हैं, ठीक।
इनकी बात की जाए तो ये बिलोंग करती हैं किससे, तो आपको पता है रोमांटिक एज का तो कोई मतलब नहीं है, विक्टोरियन का भी मतलब नहीं है, मेटाफिजिकल तो बहुत पहले का हो गया, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 17 क्या कहते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं स्क्रीन में प्रॉपर है कि नहीं है, थोड़ा सा फॉन्ट बाहर ना चला जाए, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस शॉर्ट स्टोरी की बात करें एज अ जॉनर मेनली फोकसेज ऑन, तो शॉर्ट स्टोरी किस पे फोकस करती है, मल्टीपल प्लॉट्स पे, सिंगल इफेक्ट पे, लॉन्ग नरेशन पे या एपिक थीम्स पे, तो आपको पता है सिंगल इफेक्ट पे बात करेगी। मोपासा की बात चल रही है, गाइडे मोपासा, इनका भी लाइफ स्पेन थोड़ा सा जान लेते हैं, 1850 से लेके 1893, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है लेक्चरर में, जन्म से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी स्टोरीज में हमें क्या देखने को मिलता है, मॉरल प्रीचिंग देखने को मिलती है, हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है, या आयरनी देखने को मिलती है, या फैंटेसी देखने को मिलती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आयरनी, ठीक है, गाइडे मोपासा की उसमें बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है सी आंसर इसका करेक्ट होगा। वैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो मॉरल प्रीचिंग भी हो सकता है, अगर हम नेकलेस की बात करें तो ला परूरे करके जिसका है, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया जाता है, ओवर एम्बिशियसनेस जो है वो सही नहीं है। एक बार इसके आंसर को हम लास्ट में चेक कर लेंगे, फिलहाल अभी चेक कर लेते हैं, लास्ट में करने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए 18 नंबर का सी, तो यहाँ पे आयरन ही है मेरे हिसाब से जो हमने बताया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा क्योंकि हम सेंस पे जा रहे थे तो इस वजह से लगा कि मॉरल प्रीचिंग भी हो सकती है, लेकिन नहीं, आयरनी ही सही है। तो देखिए आयरनी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो कुछ चाह और रहे थे, हो कुछ अलग गया, यानी कि जो हम सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ठीक अपोजिट हो जाना, इसी को आयरनी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाली स्टोरी, उसमें पोस्टमास्टर और उसके कलीग जो हैं हेल्प करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही हो जाती है, उनको बंच ऑफ क्रूक कह देता है लेंचो, डिसऑनेस्ट कह देता है। हेमिंगवेज जो आइसबर्ग थियरी है, इसका मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है आइसबर्ग का हिडन मीनिंग बीनीथ सिंपल सरफेस, जो सिंपल सरफेस है उसके नीचे हिडन मीनिंग, यानी कि एक जो सिंपल जो वर्ड कहे जा रहे हैं उनके अंदर भी कुछ मीनिंग छिपी हुई है, ये कहने का मतलब है। उसकी सरफेस मीनिंग ना लेके उसकी जो जैसे फिगर ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा या प्रोवर्ब की बात की जाती है, तो उनकी मीनिंग कुछ और होती है, जो मेन है हमें दिखाया जाता है उस तरीके से ना होके उनके जरिए कुछ अलग मैसेज वहां पे देने की कोशिश करते हैं। सॉरी, रस्किन बॉन्ड की बात चल रही है, राइटिंग स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो कॉम्प्लेक्स है, वायलेंट है, सिंपल एंड नॉस्टैल्जिक है, या एक्सपेरिमेंटल है। सिंपल एंड नॉस्टैल्जिक, ठीक। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, ये इनकी आंसर की है। तो मेन इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उनके आंसर भी आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप, अगर आपको आते हैं तो इससे ये होगा कि आप जब, वैसे तो हमें अगर बात करें किसी भी टॉपिक को हम पहले एक बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन जो है मेन वो ही जो है सक्सेस के रास्ते में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस है, रुकावट है, जिसको हम जैसे बोल देते हैं, अगर साइंस की उसमें बोलें तो रेसिस्ट करता है, प्रतिरोध, रुकावट, बाधा जो है वो वही चीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि एक जो है जितनी भी जो हमने थ्योरी पढ़ी होती है उसके बेस पे हम एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं, उसके जरिए हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है फेलियर का कारण होता है। क्यों? क्योंकि कभी अगर बात करें जब एग्जाम में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो 4 ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे इस तरीके का कंफ्यूजन रहता है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमने घर में उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। अगर हम घर में प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर घर में क्रिएट होगा, और उन चीज़ों को हम घर में गलत भी करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगी, एक लर्निंग मिलेगी, एक सीख मिलेगी, ताकि इन फ्यूचर हम उनको ना दोहरा पाएँ।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम सीधे रैंडमली प्रैक्टिस जो है वहीं पे करते हैं एग्जाम में, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। जैसे एक गेंदबाज बहुत अच्छी लाइन में होता है, लेकिन उसी दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है और पता चल रहा है उस एक्सपेरिमेंट में उसने बाउंसर पटका और उस बाउंसर पे सिक्स मार दिया, तो कहीं ना कहीं जो है उसका खामियाजा फिर उस गेंदबाज को भुगतना पड़ता है। वैसी सिचुएशन हम लोगों के साथ भी होती है जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर हैंडल ना कर पाना, नॉलेज होना अलग चीज़ है और एक प्रेशर होना, वो चीज़ उसको हैंडल करना वो अलग चीज़ है। वो हैंडल कैसे होगा, उसके लिए पहले से ही अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके की प्रैक्टिस हम करके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे जो है सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली वो सक्सेस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।